तो अब जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है, जो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। अब जैसा कि हम लोग के बॉडी के अंदर अब हर एक मेन सब्सटेंस को, मेन न्यूट्रिएंट्स को, जितने भी फूड होते हैं उससे जो भी एनर्जी रिलीज होती है, उन सब को हम लोग का ट्रांसपोर्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंट सेल्स में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने चाहिए। अब जो ये ट्रांसपोर्टेशन है वो हम लोग का किसके हेल्प से होता है? तो जो ये ट्रांसपोर्टेशन है वो हम लोग का ब्लड के हेल्प से होता है। ब्लड ही वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाता है, और ऑक्सीजन हुआ, न्यूट्रिएंट्स हुआ, इन सब को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी डिफरेंट सेल्स पे ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग ब्लड के बारे में जानते हैं। तो ब्लड में लिखा है कि ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी एंड कंटेन हीमोग्लोबिन। तो जो ब्लड है वो एक रेड कलर्ड लिक्विड है जो हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मूव करता है, और हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। जैसे कि पीछे बताया गया कि हीमोग्लोबिन है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन कैरी करता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड आरबीसी जिसे हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, थर्ड डब्ल्यूबीसी जिसे हम लोग वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, और फोर्थ प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड हम लोग का प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से मिलके बना होता है। तो चलिए हम लोग एक एक के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा है वो हम लोग का ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट और कलरलेस पार्ट होता है। सभी कोई ब्लड देखा होगा, तो जो उसका आप जो लिक्विड पार्ट और कलरलेस पार्ट देखते होंगे वही प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा जो है 90% वाटर से मिलके बना होता है, और बाकी जो रेस्ट होते हैं सब रेस्ट 10%, उसमें हम लोग के प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिएंट्स, ये सब हम लोग के रेस्ट 10 पार्ट्स में हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, बाकी हम लोग के डाइजेस्टेड सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट ईटीसी हम लोग के उसमें डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसका फुल फॉर्म होता है। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है इट इज़ अ रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी जो है उसका कलर रेड होता है, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने के कारण। ठीक है, और यही हीमोग्लोबिन हम लोग का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड ईटीसी का ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज और लंग्स में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड डज नॉट कंटेन न्यूक्लियाई। अब जो ये आरबीसी होता है वो हम लोग का बोन मैरो के अंदर फॉर्म होता है, और इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, और इसके पास न्यूक्लियाई नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता है। ठीक है, अब आरबीसी का नंबर हम लोग के बॉडी के अंदर 5 मिलियन होता है, और इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। ठीक है, मतलब 5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम पाए जाते हैं हम लोग के बॉडी के अंदर, मतलब एक क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में 5 मिलियन आरबीसी पाया जाता है, और इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, अब नाम से इसके दिख जा रहा है कि ये कलरलेस होता है, इट इज़ अ वाइट, इट इज़ कलरलेस। ठीक है, एंड हेल्प इन फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम लोग की हेल्प करता है बॉडी का फाइट करने में, और इम्यून सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाता है, जिससे कि हम लोग की बॉडी डिसीज़ से प्रोटेक्ट हो सके, डिसीज़ से फाइट कर सके। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीज़ से प्रोटेक्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ के हेल्प से ही हम लोग का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, और डिसीज और इन्फेक्टियस ऑर्गन्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, ईडी से ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब जो डब्ल्यूबीसी का नंबर है वो 3000 टू 7000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होता है, और इसका लाइफ स्पैन जो है वो 5 टू 21 डेज होता है। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग है प्लेटलेट्स। तो प्लेट्स, चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा है कि दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब जो प्लेटलेट्स है वो बोन मैरो के अंदर फॉर्म होता है, जहाँ पे आरबीसी फॉर्म होता है, और यही प्लेटलेट्स की हेल्प से हम लोग का जो ब्लड क्लॉट होता है, मतलब कि ब्लड जम जाता है, जब भी हम लोग के बॉडी में कहीं कट हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है, तो कुछ समय बाद वहाँ पे क्लॉट जम जाता है, वो क्लॉट हम लोग का प्लेटलेट्स के हेल्प से ही बनता है। ठीक है, इन्हीं प्लेटलेट्स में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनके हेल्प से हम लोग का ये ब्लड क्लॉटिंग होता है। ओके,
अब नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो चलिए ब्लड के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है कि इट ट्रांसपोर्ट्स O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, आयंस, एंजाइम्स, etc। जैसा कि अभी पीछे ही बताया गया है कि जो ब्लड हम लोग का है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स और आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ में, ठीक है। अब नेक्स्ट, दे हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज़, और ये हम लोग का डिसीज़ से फाइट करने में, डिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन में भी बहुत हेल्प करता है। ओके, ब्लड मतलब बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अब हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर ब्लड के हेल्प से ही रेगुलेट होता है। अब डिफरेंट सीजन में हम लोग का बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट रहता है, तो इसी ब्लड के हेल्प से ही हम लोग का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता रहता है। ओके, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लोग का ब्लड के हेल्प से ही मेंटेन रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो। अब जब हम लोग के बॉडी के अंदर जब फूड से जब एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचे होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता बॉडी के अंदर, तो वो फूड भी हम लोग का, वो अनडाइजेस्टेड फूड, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी हम लोग का ब्लड के हेल्प से ही एनस के पास जाते हैं सब, और वो एनस फिर उसके बाद उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मतलब बॉडी के बाहर उसको निकाल देता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस एक्सप्लेन करेंगे और कैपिलरीज, आर्टरीज, इन सब के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।